हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस पवित्र और सामर्थी प्रार्थना के समय में। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपका मन आज परेशान है, यदि आंखों में आंसू हैं, यदि कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अंत तक सुने। आज रात परमेश्वर आपके हृदय को छूने वाले हैं, आपकी आत्मा को शांति देने वाले हैं और आपके जीवन में नई आशा भरने वाले हैं। तो प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज की इस शांत और पवित्र रात में आपके सामने झुकता हूँ। प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, भोजन दिया, परिवार दिया और आज के दिन को पूरा करने की सामर्थ्य दी। आपकी दया और प्रेम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु, दिन भर आपने मेरी रखवाली की। जब मैं घर से बाहर था तब भी आपका हाथ मेरे ऊपर था। जब मैं कमज़ोर था तब आपने मुझे संभाला। जब मैं चिंतित था तब भी आपकी कृपा मेरे साथ बनी रही। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। यदि आज मैंने किसी भी प्रकार की किसी को दुख पहुँचाया हो, यदि मेरे शब्दों, विचारों या कामों में कोई गलती हुई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। मेरे अंदर जो कुछ भी आपको पसंद नहीं है उसे दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपकी महिमा करे। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखना हूँ। मेरे मन में जो बोझ है वह आप जानते हैं। जिन बातों ने मुझे दिन भर परेशान किया उन्हें भी आप भी जानते हैं। जिन आंसुओं को किसी ने नहीं देखा उन्हें भी आपने देखा है। जिन दर्दों को मैं किसी से कह नहीं पाया उन्हें भी आप समझते हैं। प्रभु, मेरे जीवन के हर टूटे हुए हिस्से को अपने प्रेम से जोड़ दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश दीजिए, जहाँ कमजोरी है वहाँ सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो उसके जीवन के लिए आशीषों के द्वार खोल दीजिए। यदि कोई नौकरी की तलाश में है तो उसके लिए सही अवसर तैयार कीजिए। यदि कोई कर्ज के बोझ में दबा हुआ है तो उसे राहत और सहायता प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात उन लोगों को भी छू लीजिए जो बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। आपके वचन में लिखा है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। जो व्यक्ति इस समय अस्पताल में है उसे छू लीजिए। जो व्यक्ति घर में बीमार है उसे चंगा कर दीजिए। जो मानसिक तनाव और चिंता से जूझ रहा है उसे आपकी शांति प्रदान कीजिए। प्रभु, जो निराशा में जी रहा है उसके जीवन में नई आशा भर दीजिए। हे प्रभु, आज रात मेरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखिए। मेरे माता पिता को स्वस्थ रखिए। मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए। मेरे बच्चों को बुद्धि दीजिए। सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य का प्रदान कीजिए। प्रभु, हमारे घर के चारों ओर आपकी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। प्रभु, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई बुरी शक्ति और कोई विपत्ति हमारे घर के पास ना आ सके। प्रभु यीशु, यदि मेरे परिवार में किसी प्रकार का झगड़ा, मनमुटाव या दूरी है तो उसे दूर कर दीजिए। हमारे घर को प्रेम, एकता और शांति से भर दीजिए। हमें एक दूसरे को समझने और क्षमा करने की शक्ति दीजिए। प्रभु, हे प्रभु, आज मैं अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे नहीं पता कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा, लेकिन मुझे यह पता है कि आप मेरे साथ हैं। इसलिए मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा। आप मेरे मार्गदर्शक हैं, आप मेरे रखवाले हैं, आप मेरे सहायक हैं। प्रभु, आप मेरे उद्धार करते हैं और आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। पिता परमेश्वर, आज रात मेरे मन को हर प्रकार के डर से मुक्त कर दीजिए। असफलता का डर, बीमारी का डर, भविष्य का डर, लोगों का डर और हर प्रकार की चिंता को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। मुझे विश्वास से भर दीजिए, मुझे धैर्य से भर दीजिए, मुझे साहस से भर दीजिए। मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए। हे प्रभु, जब आज रात मैं सोने जा रहा हूँ तब मेरी नींद को आशीष कीजिए। मुझे गहरी और शांतिपूर्ण नींद दीजिए। मेरे मन को विश्राम दीजिए। मेरे शरीर को नई शक्ति दीजिए। यदि कोई बुरे सपनों से परेशान है तो उसकी शांति आप
उसको शांति प्रदान कीजिए प्रभु। यदि कोई रातों को जागता रहता है तो उसको आराम और चैन दीजिए प्रभु। यदि कोई चिंता के कारण सो नहीं पाता तो उसके लिए हृदय को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु, कल का दिन हमारे लिए आशीषों से भरा हुआ हो। जहाँ बंद दरवाजे हैं वहाँ नए अवसर खुलें। जहाँ असंभव दिखाई देता है वहाँ आपका चमत्कार दिखाई दे। जहाँ आंसू हैं वहाँ खुशी आए। जहाँ हार है वहाँ विजय मिले। हम विश्वास करते हैं कि आप अभी भी चमत्कार करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप अभी भी प्रार्थनाएं सुनते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप अभी भी अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आज रात भी आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेम सदा बना रहता है। यह प्रार्थना सब अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन।